हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपको क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.2 जो कि आपका चैप्टर 13 में था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और 13.1 में हमने आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल से टोटल क्वेश्चन करवा दिया था। तो भाई आयतन का भी तो क्वेश्चन होना चाहिए। तो अगले चैप्टर जो एक्सरसाइज 13.2 13 में ही है, तो उसमें जो है आपके आयतन से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका भी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले क्लास में करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो देखिए क्या है। एक कलमदान, अब कलमदान मतलब जैसे होता है ना फूलदान, फूल रखने वाला, मतलब कि उसी प्रकार जो होता है यहाँ पे कलमदान मतलब कि कलम को रखने वाला, ठीक है, जिसमें कलम रखते हैं वो तो कह रहा है घनाभ के आकार का। वो जो कलम जिसमें रखते हैं वो घनाभ के आकार की है, तो कोई बात नहीं भाई, घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है, एक लकड़ी का बना हुआ है, वो घनाभ आकार का है। उसमें कलम को क्या किया जाता है, रखा जाता है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी घनाकार लकड़ी है, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है। इसमें क्या किया, 4 शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार का, ये शंकु के आकार का, जिसमें कलम रखने के लिए, इसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु के आकार को क्या किया है, गड्ढे बनाए हुए। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपकी जो आकृति भी दे रखी थी, ये आपकी कलम है, तो 4 कलम को रखा है। इसके लिए यहाँ पे देखिए जो हमारा कलमदान था, ये इतना ही हमारा कलमदान है, ठीक है। उस कलमदान में क्या किया, 4 तो पहले बार शंकु के आकार का गड्ढा बनाया, 1 2 3 4, और उसमें क्या कर दिया, कलम, जो कि आप जैसे कि ये मान लीजिए मेरा कलम है, ये शंकु आकार बना लिया। जैसे कलम का ये वाला नीचे वाला पार्ट शंकु के आकार का होता है, इसमें ऐसे सेट कर दिया, जैसे कि ये देखिए, फिर इसमें भी, फिर इसमें भी, फिर इसमें भी, इसी प्रकार चालो, ठीक है। तो यहाँ से आपको पिक्चर तो समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब क्या कहला है, घनाभ की भीमाएं मतलब घनाभ की जो भीमाएं मतलब उसकी जो भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो लंबाई जो है L बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई मतलब B बराबर 10 सेंटीमीटर, H बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या मतलब ये जो शंकुकार जो गड्ढा बनाया हुआ था कुछ इस प्रकार से, इस गड्ढे की जो त्रिज्या है मतलब R बराबर त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है मतलब गहराई 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कहता है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइएगा भाई, हमने शुरू में ही पढ़ा कि कलमदान जो था लकड़ी का बना था। उस लकड़ी के बना हुआ कलमदान में क्या किया, तो सबसे पहले वो क्या किया होगा, सोचिए, एक लकड़ी लिया होगा चौखट मतलब कि घनाकार आकार की, ठीक है। उस लकड़ी में क्या किया, 4 शंकु के आकार का छेद कर दिया, मतलब कि 4 कलम रखने के लिए उसको छेद कर दिया। तो जो वो हमारा जो आकृति बन के आया, जो वो छेद करके आकृति जो आया, वही हमारा क्या होगा, कलमदान, मतलब कलम को रखने के लिए उसमें कलम को रखेंगे, ठीक है। तो हमारा बना क्या, कलमदान, मात्र इतना सा पिक्चर, मतलब कि ये एक बार फिर से देख लीजिए, ये लकड़ी है, इसमें 4 शंकुकार गड्ढे, वो भी ये एक साइज का ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पिक्चर, ये लकड़ी है, लकड़ी का ठोस है, ठीक है। लकड़ी के ठोस में क्या किया, तो हमने क्या किया, एक लकड़ी लिया, वो किस आकार का होगा, घनाभ आकार का होगा, मतलब घनाभ के आकार का होगा, उसमें 4 शंकु के आकार को गड्ढा कर दिया, तो जो हमारा आकृति बन गया वो हो गया कलमदान। अब क्या पूछ रहा है, अब बताइए, यहाँ पे पूछता है
कलमदान कब बना? ऐसे थोड़ी ना ये हमने घनाभ आकार की लकड़ी ले ली बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ। घनाभ आकार लकड़ी तो ली, उसमें से हमने जो शंकुकार जो हमने कलम लिखने के लिए बनाया आकार, उसको तो थोड़ा थोड़ा काट काट के निकाल के हटा दिया। तो जो अब इसमें जो लकड़ी बनाई कलमदान कब हुआ? जब हमने उसमें शंकु आकार काट लिया, गड्ढा बनाया, तब जाके हमारा कलमदान हुआ। तो अब इस कलमदान में गड्ढा बनाने के बाद कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना है? मतलब कि अब इस पिक्चर में जब हमने काट लिया उसके बाद वाले में इसमें जो बची लकड़ी, उस लकड़ी का आयतन कितना है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो चलिए पहले हम लिखते हैं, कुछ तो लिखना पड़ेगा सेंटेंस के लिए। तो आंसर देखिए हम लिख रहे हैं, पूरे कलम दान में लकड़ी का आयतन बराबर। अब पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर। तो अब सोचिए हमने कलमदान बनाने के लिए क्या क्या चीज लिया? एक घनाभ का लकड़ी लिया, ठीक है, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन कब होता? जब ये टोटल होता तब। लेकिन इसमें से क्या कर दिया? 4 शंकु के आकार के आयतन को काट काट के निकाल दिया, मतलब गड्ढा बना दिया। ये नहीं कि आप सोचिए मतलब इसमें जितने भी लकड़ी होंगे ना, गड्ढा बना दिया, सबको काट के अलग कर दिया, इसमें भी काट के अलग कर दिया, इसमें भी काट के अलग कर दिया, तो इसमें भी। तो हमारा जो पूरे घनाभ आकार के जो लकड़ी था उसमें से 4 शंकु आकार आयतन को काट के क्या कर दिया? निकाल दिया। तो हमसे पूछ रहा है कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन माइनस, तो माइनस जो निकाल के हटा दिया, किसको हटाया था? 4 गो शंकु का आयतन, ठीक है, इक्वल टू घनाभ का आयतन क्या होता है भाई? LBH, L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन क्या होता है? क्या होता है आप बोलिए? तो आप बोलेंगे क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और ये मैंने आपको ये भी बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वाले क्लास में, क्या ये जो मतलब कि घनाभ के आयतन, शंकु के आयतन कहाँ से आते हैं? घनाभ के आयतन LBH क्यों होता है, ठीक है, और शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच क्यों होता है? बेलन का भी आयतन पाई स्क्वायर इंटू एच क्यों होता है? तो जिन्होंने नहीं देखा वहां पे जाके देख लीजिए, ठीक है। तो आपको ये जो फॉर्मूले होते हैं उसे लटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है ये तो मैंने अभी लिख दिया, ठीक है। तो इसको हल करना है। LBH तो हमें पता है 15 सेंटीमीटर गुने B 10 सेंटीमीटर गुने H 3.5 सेंटीमीटर माइनस 4 इंटू 1/3। पाई का वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है? 22/7। एक बात एग्जाम में आपसे पूछ सकता है नॉर्मल क्वेश्चन की पाई एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो हर हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, ये जो पाई है ना आपके अपरिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका उपयोग बार बार किया जाता है, इसलिए हम इसका मान 22/7 लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब इधर आ जाते हैं हमारा, तो पाई का वैल्यू दे दिया गुना आर स्क्वायर, आर कितना है 0.5 सेंटीमीटर गुने 0.5 सेंटीमीटर गुने एच कितना है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते। आपको कोई चीज दिख रही है जो आप कॉमन ले सकते? पहले तो क्या करें, दशमलव वाले फंडा को फ्रैक्शन में बदल देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी दशमलव को बटा फ्रैक्शन में बदल दिए। 5 से काट, यहाँ सीधा हम 10 से काट देते, 10 गया तो बचा क्या यहाँ पे 15 गुने 35 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब माइनस, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कटेगा 5 से, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। फिर देखिए 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 गया, और कटेगा फिर क्या 7 से, 7 दूनी 14, फिर कोई कटेगा
3 है, कोई 3 से कटने वाला है, यहाँ पे बच गया क्या 22 गुने यहाँ पे 2। अब देखिए सेंटीमीटर तो किसी से नहीं कटा है, तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब बटा, तो 22 था ऊपर में, इधर गुना 2 था और इधर तो कुछ नहीं है, बटा में क्या क्या बचा हुआ, यहाँ 3, यहाँ 10, 3 दहे का 30। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इसी प्रकार लेने देते हैं। यहाँ पे आप कहेंगे 2 से तो काट सकता है, 2 से 15 कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे भी नहीं काटते, तो हमें आसान होगा। कैसे वो देखिए। अब यहाँ पे कुछ कॉमन लेने वाली है, कुछ दिखला है आपको, तो आप कहेंगे हमें तो नहीं दिखला है, तो चलिए कोई बात नहीं, गुना करके ही लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं। तो 15 गुना 35 गुना कर लिए, 15 25 75 5, बाकी बचा 7, 15 15 45 और 7 7 5 12 4 5, ये हो गया 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस। अब देखिए इसको हल कर लेते साइड में, 22 दूनी 44 बटा, इसको 3 गुने 10 लिख सकते। अब 44 बटा 3 को दशमलव में बदल लेते, ठीक है। तो 44 में 3 से भाग देते, तो 3 एकम 3, बाकी बचा 1 4, 3 चौक 12 2, कट गया, दशमलव दिया 0, 3 छक 18 2 0, 3 छक 18, तो यहाँ हुआ कितना 14.66। अब देखिए फिर बट्टा में 10 था, तो 1 दशमलव और इधर खिसक जाएगा, तो 1.466। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आप पाएंगे 1.466 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है, इसको माइनस कर देना, जो हुआ हमारे पूरे कलमदान मतलब कलम को रखने के लिए उसमें लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए अब हम माइनस कर देते हैं। तो 525 में से 1.466 दशमलव दे दिए, यहाँ 0 0 0 माइनस 6 4 10 6 3 9 5 4 9, ये हो गया 4 में से गया 3 और ये 2 ये 5, तो कितना हो गए 523.534 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपके आंसर क्या निकले, मतलब कि ये कलमदान बनाने के लिए इसमें जो हमें लकड़ी लगा था, तो लकड़ी का आयतन निकला 523.534 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती यहाँ कर बैठते हैं, क्या भाई कलमदान ही तो बनाया, लकड़ी का ही तो बनाया, लकड़ी घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का तो हमारा आयतन यहीं से निकल गया, लेकिन ये गलत है। अब उस घनाभ का लकड़ी में क्या क्या इस शंकु के आकार के काट काट के तो निकाल दिया, तब तो जाके बना कलमदान, कलम को रखने वाला। ऐसे ले ले तो चौखट कहाँ कुछ, उसमें कुछ लग सकते, कुछ टिकेगा ही नहीं। तो शंकु का उसमें 4 शंकु का आयतन घटाना भी पड़ेगा, तब जाके पूरे कलमदान बनाने के लिए हमारा निकलेगा उसमें कितना लकड़ी लगा, मतलब लकड़ी का आयतन क्या है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे हम गुना आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते, ये नहीं कि क्या कहते कैलकुलेट किया ऐसे ही मन से लिख दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपको भी रिवाइज होते जाए, कुछ बच्चे क्या होते हैं गुना भी गलत करते, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसका आंसर आपको निकल गया 523.534 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपके इस क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका आयतन निकल गया, ठीक है। तो इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में आगे बताऊंगी। तब तक जुड़े रहिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।